एक बूढ़े रिक्शे वाले ने मुझे वो सिखा दिया जो एमबीए की डिग्री नहीं सिखा पाई। दिल्ली में काम करता हूँ। रोज लक्ष्मी नगर से कनॉट प्लेस मेट्रो से दफ्तर जाता हूँ। उसी रोजमर्रा के सफर में एक शाम ऐसा मोड़ आया जिसने सोचने का नजरिया ही बदल दिया। सितंबर की एक शाम थी। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस दिन ऑफिस से थोड़ा देर से निकला। जब मेट्रो स्टेशन से बाहर आया तो पूरा रोड पानी से लबालब भरा था। पैदल घर तक पहुंचना मुश्किल लग रहा था। स्टेशन के बाहर देखा, एक बूढ़े से रिक्शे वाले चाचा खड़े थे। पूरे भीग चुके थे, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान अब भी थी। मैंने पूछा, चाचा चलेंगे क्या लक्ष्मी नगर तक? वो बोले, चलो बेटा बैठो। मैं चुपचाप रिक्शे पर बैठ गया। बारिश अब भी हो रही थी। बूंदें उनके चेहरे पर टपक रही थीं। कपड़े उनके शरीर से चिपक गए थे। फिर भी वो लगातार पैडल मारते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं बोल पड़ा, चाचा इतनी बारिश में क्यों निकले हो? आराम कर लेते। वो हल्के से मुस्कुराए और बोले, पता है बेटा, इतनी बारिश में हर कोई बस जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता है और कई लोग रास्ते में ही फंस जाते हैं। सोच रहा था अगर मैं खड़ा रहूं तो शायद किसी को घर पहुंचा सकूं। कभी कभी कमाई से ज्यादा जरूरी होता है किसी को सही वक्त पर सहारा मिल जाए। उनके शब्द सीधे सीने के पार उतर गए। मैंने बाहर देखा। बारिश अब भी उतनी ही तेज थी, लेकिन मेरे अंदर जैसे कुछ और ही भीगने लगा था। घर आ गया। मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और कहा, चाचा रख लीजिए, छुट्टा मत दीजिए। वो बोले, नहीं बेटा, जरूरत से ज्यादा क्यों लूं? 40 रुपए काफी है। मैंने जिद की, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोले, तेरे जैसे लोग ही दिल को तसल्ली देते हैं बेटा, पैसे नहीं। मैं चुपचाप उतर गया, लेकिन मन बहुत भारी हो गया था। रात को खाने की थाली सामने थी, लेकिन निगाहें कहीं और थीं। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही भीगे कपड़े और वो एक वाक्य, किसी को सही वक्त पर सहारा देना। नींद तो आ गई, लेकिन सुकून नहीं। सुबह उठते ही दिल बेचैन था। शायद एक अधूरी बात थी जो चाचा से कहनी थी। ऑफिस जाने के लिए घर से थोड़ा जल्दी निकला। पास की दुकान से एक मिठाई का डिब्बा और कुछ फल खरीदे। मन में सिर्फ यही दुआ थी, आज फिर चाचा मिल जाएं। मैं वहीं स्टेशन के बाहर पहुंचा और सच में वो चाचा फिर दिखे। वही भीगे कपड़े, वही थकी मुस्कान। मैं उनके पास गया और डिब्बा आगे बढ़ाया। वो चौंके, बेटा ये क्यों? मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कल आपने जो किया उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। ये मेरी तरफ से छोटा सा शुक्रिया है। उनकी आंखें भर आईं और मेरी भी। उस दिन समझ आया, इंसान बड़ा पैसे से नहीं, अपने बर्ताव से बनता है। और कभी कभी सबसे बड़ी इंसानियत हमें उन्हीं चेहरों में मिलती है जिन्हें हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं। जो खुद तकलीफ में होकर भी दूसरों के लिए मुस्कुरा सके, वही असल में बड़ा इंसान होता है।